वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। र अहिले नवरथ चल्दैछ। आज चतुर्थ दिवस, चतुर्थी तिथि माता कुष्माण्डा की भक्ति। आज हम ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वदशाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय दुर्गे माता भवानी, जय अम्बे माता भवानी, जय जय काली, जय जय भगवती माता भवानी, जय दुर्गे माता भवानी, जय अम्बे माता भवानी। आयौं हामी जब तिम्रो शरणमा, कृपा गर्यो माता दया गरी। जय 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 दुर्गे माता, माता भवानी, अम्बे भवानी। जब सिंहमा चढे सवारी भयो, तब दैत्य भए सब त्राही त्राही। सब भक्तहरूको उद्धार गर्यो, तिमी सङ्कट नाशिनी शिवा प्रिय। हे माता तिम्रो करुणाले आज जीवन धन्य बनाउन सकूं। जय दुर्गे जय माता भवानी, जय जय दुर्गे अम्बे भवानी। भक्तहरूलाई सङ्कट परदा रूप भयो तिम्रो कालीको। सृष्टिनाशी अभय गरायो, शिव की शक्ति माया। हे माता तिम्रो शक्तिले आज सत्य र धर्मको रक्षा गर्यो, सत्य र धर्मको रक्षा गरायो। जय दुर्गे माता भवानी, जय अम्बे माता भवानी, जय जय काली माता भवानी। मोक्षदायिनी श्री अम्बे गौरी की, दुर्गाता दुर्गति दूर करू। मंगल करो सब काज, मन मंदिर उज्जवल करो, कृपा करो आज। ओम जय दुर्गे जय जय दुर्गे माता भवानी, जय अम्बे 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 जय माता भवानी। गरौला भन्दै कति कति बिते जनका, मरौला भन्न पनि अझ पनि विचार छैन मनमा। नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम हरि ओम, हरि ओम शिव हरि ओम। कैलाशवासी हे अविनाशी, सुनिदो हाम्रो पुकार। जन्म जन्म का प्यासी हामी, तिम्रै दर्शनको। कैलाशवासी हे अविनाशी, सुनिदो हाम्रो पुकार। हे शिव शङ्कर हे दुःख भञ्जना, दया का हो स्वामी। तिमी नै हो शिव सातम शक्ति, तिम्रो लीला अपरम पार। जसले गर्छन् निसदिन भक्ति, जसले गर्छन् निसदिन भक्ति, उसलाई गर्छौ पार। मृत्युञ्जय हे शशि शेखर, दया का स्वामी हो। तिम्रो महिमा अपरम पार, शरणमा छौं हामी। हे कैलाशवासी हे अविनाशी,
सुनिदेऊ हाम्रो पुकार, सुनिदेऊ हाम्रो पुकार। श्री रामचन्द्र शोभा अति भारी, जटामा गङ्गाधारी। डम डम डमरु त्रिशूलधारी, तिमी नै हो त्रिपुरारी। हे उमापति हर हर महादेव, दया का हो स्वामी। हे उमापति हर हर महादेव, दया का हो स्वामी। तिम्रो महिमा अपरम पार, शरणमा छौ हामी। हे कैलाशवासी हे अविनाशी, सुनिदेऊ हाम्रो पुकार। हे भक्त वत्सल हे धर्मध्वजा, हे भक्त वत्सल हे धर्मध्वजा। तिमी छौ जाता श्रद्धा चढाई, भक्ति गर्दा खुसी छौ तिमीवा। हे आदिदेवा देवादिदेवा, दया का हो स्वामी। हे आदिदेवा देवादिदेवा, दया का हो स्वामी। तिम्रो महिमा अपरम पार, शरणमा छौ हामी। हे कैलाशवासी हे अविनाशी, सुनिदेऊ हाम्रो पुकार। कैलाशवासी हे अविनाशी, सुनिदेऊ हाम्रो पुकार। जन्म जन्म का प्यासी हामी, तिम्रो दर्शन को। नमो भगवती वासुदेवाय नमः। हरि ओम। र फेरि ब्रह्मा पुराण को अब 81 अध्यायमा यहाँ श्री कृष्ण के संतिता और अनुरुद्र के विवाह में रुक्मिणी का वध। अब जो अघि माता रुक्मिणीलाई हरण गर्दा उनले लडाईँ गरिरहेथ्यो, त्यो रुक्मी भनेको माता रुक्मिणीको भाइ दाजु हुनुहुन्छ। वध तथा भौमासुरका वध, पारिजात हरण, इन्द्र के अरे स्वर्गबाट पारिजातको वृक्षको हरण तथा इन्द्र की पराजय, इन्द्रसँग युद्ध गरेर इन्द्रको पराजय भएको प्रसङ्ग यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यहाँ व्यासजी भन्नुहुन्छ ऋषिमुनिहरूलाई, हे रुक्मिणी के प्रदुनमन के अतिरिक्त चारुदेशण सुदेशण, चारुदेह सुषेण, चारुगुप्त, भद्र चारु बिंद, सुचारु और बलवानों में श्रेष्ठ चारु नाम का पुत्र तथा चारुमती नाम की कन्या को जन्म दिया। रुक्मिणी के सिवा श्री कृष्ण की 7 पटरानी और थी न, उनके नाम है कालिंदी, 2 मित्रवन बिंद्रा, 3 राजा नग्नजित की पुत्री सत्यभामा, अर्को जामवन की कन्या इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला रोहिणी देवी जाम्बवती, अपने शील से वशीभूता मद्र राजकुमारी भाद्रा, सत्रजित के पुत्र सत्यभामा तथा मनोहर मुस्कान वाली लक्ष्मण। इन्हें सिवा श्री कृष्ण के 16,100 स्त्रियां, 108 टोटल स्त्रियां थी। महापराक्रमी प्रद्युम्न ने रुक्मिणी के सुंदर कन्या को, रुक्मी की सुंदरी कन्या को और उसी कन्या से श्रीहरि के पुत्र प्रद्युम्न जी के स्वयंवर को ग्रहण किया भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसके गर्भ से प्रद्युम्न जी के अनिरुद्ध का नाम पुत्र हुआ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जो महाबली महापराक्रमी युद्ध में रुद्र कुंठित न होने वाले बल का समुद्र तथा शत्रुओं का दमन करने वाला था। अब ये प्रद्युम्न का पुत्र अनिरुद्र जी भी रुक्मी की
पौत्री वर्ण किया, पुत्री भनेको नातिनी वर्ण किया। यदि भी रुक्मी श्री कृष्ण के साथ डांट रखता था, माने डांट रखता था, तो भी उसने अपनी दोहित्री अनुरुद्र के साथ पौत्री की विवाह कर दिया। उसी विवाह में बलराम आदि यदुवंशी श्री कृष्ण के साथ रुक्मी के भोजकट नगर में गए थे। विवाह हो जाने पर कलिंग राज आदि ने रुक्मी से कहा, हे राजन, बलराम जुआ खेलना नहीं जानते, तथापि उन्हें जुआ का बड़ा भारी व्यासन है। अतः आज हम लोग उनके जुए ही परास्त करें। बहुत अच्छा कहकर रुक्मी ने सभा में बलराम जी के साथ जुआ का खेल प्रारंभ किया। पहले ही दाव में बलभद्र जी का 1000 सुवर्ण मुद्रा हरा गए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उनके बाद भी कई बार उनकी हार हुई। ये देखकर मूर्ख कलिंग राज दांत दिखाते हुए बलराम जी का उपहास करने लगा। मंदोमत रुक्मी में भी कहा, हे बलभद्र को तो धूर्त विद्या बिल्कुल ज्ञान नहीं है। ये धूर्त विद्या हो, यो ज्ञान छैन, इसीलिए बार बार हार खानी पड़ी। ये व्यर्थ ही घमंड में आकर आपके धूर्त विद्या का पूर्ण ज्ञात मानते थे भनेर यहाँ बताउँदछन्। तब बलराम जी ने क्रोध में भरकर 1 करोड़ सुवर्ण मुद्राएं दाव पर लगा दी। रुक्मी के पासा में फेंका। अब की बार बलभद्र जी जीती हुई उनके उच्च स्वर में कहा, मैंने जीत लिया। रुक्मी बोला, क्यों झूठ बोलते हो जीता तो मेरी हुई। तुमने इस दाव को विषय में चर्चा अवश्य की थी, परंतु मैंने उसी अनुमोदन तो नहीं किया था। ऐसी दशा में भी यदि तुम्हारी जीत हुई तो मेरी जीत कैसे नहीं हुई भनेर यहाँ बताउँदछन्। इसी समय महात्मा बलराम जी के क्रोध को बढ़ती हुई आकाशवाणी हुई, जीत तो बलदेव जी का ही हुई है। रुक्मी झूठ बोलता है। मुँह से अनुमोदन सूचक वचन ना करने पर भी जो उसने दाऊ को स्वीकार करके पास फेंका, इसी कर्म से उनका अनुमोदन सिद्धि हो जाती है। इतना सुनते ही बलराम जी क्रोध से लाल आंखें करके उठ खड़े हुए। उन्होंने जुआ खेलने के पास से ही रुक्मिणी को मौत के घाट उतार दिया। फिर कांपते हुए कलिंग राज को बलपूर्वक दबाया और जिन्होंने दिखा कर वो हंसता था, उन्हें दांतों को कुपित होकर तोड़ डाला। फिर सभा भवन के सुवर्णमय विशाल स्तंभ को खींच लिया और क्रोध में आकर रुक्मी के पक्ष में आए हुए समस्त राजाओं का संहार कर डाला। बलराम जी के कुपित होने पर संपूर्ण राजा लोग हाहाकार करते हुए भाग खड़े हुए। बलराम जी के द्वारा रुक्मी को मारा गया सुनकर श्री कृष्ण चुप रहे। रुक्मी और बलराम दोनों संकोच में और कुछ बोल न सके। तदंतर विवाह के बाद भगवान श्री कृष्ण अनिरुद्र सहित यादव के साथ लिए द्वारिका चले आए। एक दिन त्रिभुवन के स्वामी इंद्र मत वाले ऐरावत की पीठ पर बैठकर द्वारिका में श्री कृष्ण के पास आए। अरे इसी प्रकार बोले, हे मधुसूदन, यद्यपि आप इसी समय मनुष्य रूप में स्थित है, तथापि अपने रक्षक बनकर देवताओं के संपूर्ण दुख दूर कर दिए है। हे तेजस्वी जनों की रक्षा के लिए अरिष्ट, धेनु का प्रलंबा तथा केसी आदि सब दैत्यों का नाश किया और कंस, कुलाया, पीड़ा, बलघातिनी, पूतना तथा जिनके इसी जगत का उपद्रव थे, उन सबको आपने शांत कर दिया। आपके भुजदंड से तीनों लोक सुरक्षित होने के कारण देवता यज्ञ में हविष्य ग्रहण करते हुए तृप्त हो रहे हैं। जनार्दन, इसी समय इन जिस उद्देश्य से आया हूँ उसी सुनकर उसके प्रतिकार का उपाय करो। भूमि का पुत्र नरक जो इसी समय प्रयाग ज्योतिषपुर का स्वामी है, जो यो भूमि माता पृथ्वी का पुत्र नरकासुर भनेर एउटा राक्षस थियो। स्वामी ने ही सम्पूर्ण भूतों का विनाश कर रहे थे। यो कथा कसरी आउँछ त भन्दा बराह पुराणमा, जुन बराह अवतारमा माता पृथ्वीले भगवान बराहलाई पति रूपमा मान्नु भएर त्यो बराह रूप
धारण गरेको बेलामा जन्मेका पुत्र चाहिँ यो नरकासुर भनेर असुर भयो। त्यही नरकासुर हो जो इसी समय प्रयाग ज्योतिषपुर में जो पुर का स्वामी है, संपूर्ण भूतों का विनाश कर रहा है। हे जनार्दन, उसे देवताओं के सिद्धियों को, राजकन्याओं के राजाओं की कन्या को अपहरण करके अपने महलों से कैद कर रखा है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यसबाट एउटा कथा हामीले बुझ्नु पर्दछ। जो भनिन्छ नि गलत समयमा गर्भधारण गर्नु हुँदैन, रिसाको बेलामा, क्रोध गरेको बेलामा पनि गर्भधारण गर्नु हुँदैन। जस्तै भगवानले त्यो हिरण्याक्षलाई उद्धार गरेर त्यसलाई परास्त गरेर त्यो युद्ध गरेको समयमै गर्भधारण भएको कारणले अब भगवानको पुत्र, माता पृथ्वीको पुत्र त बडो विद्वान भएर आउनुपर्ने नि, तर असुर भयो। त्यो टाइमिङले गर्दाखेरि, त्यो टाइमिङसँग यसरी गर्भधारणको सही टाइमिङ बताएको कारण नि यही हो। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ है, किनभने त्यो टाइमिङमा गर्भधारण भएको कारणले गर्दा त्यो भगवानको पुत्र, माता पृथ्वी र भगवान विष्णुको पुत्र पनि राक्षस भएर जन्मियो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यो नरकासुर नाम गरेको। अब यहाँ भन्नुहुन्छ स्वामी संपूर्ण भूतों का विनाश कर रहा है, हे जनार्दन भनेर यहाँ भगवानलाई भन्नुहुन्छ। उसने देवताओं, सिद्धियों, राजाओं को, कन्या को अपहरण करके अपने महलों में कैद कर रखा है। यही 16,100 कन्यालाई उसले राखेको थियो। यो नरकासुरले वरुणका छत्र जिससे जल की बूंद चूती रहती है उसे अधिकार में कर लिया है। मंदराचल के शिखर मणि पर्वत को भी हरण कर लिया है। इतना ही नहीं, उन्हें नरकासुर ने मेरी माता अदिति के दोनों दिव्य कुंडल, कानको कुंडल पनि छीनेर ल्याएर उसले राखेको थियो भी, जिसने अमृत झर्ता रहता है हर लिया है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ इन्द्रजी। अब वहाँ मुझे ऐरावत हाथी लेना चाहते हैं, हे गोविंद, उसका ये दुराचार मैंने आपसे निवेदन कर दिया। मेरो माताको कुण्डलहरू पनि यसले चुराएको छ भनेर इंद्रले आएर भगवानसँग निवेदन गरे। इसके बदले में उसे साथ जो कुछ करना चाहिए वो आप स्वयं विचार करे भनेर यहाँ बताउँदछन्। ये सुनकर भगवान देवकी नंदन मुस्कुराए और इंद्र का हाथ जो पकड़कर अपने सिंहासन से उठे। उन्होंने गरुड़ का आह्वान किया। चिंतन करते ही गरुड़ आ पहुँचे। भगवान ने सत्यभामा को बैठा कर स्वयं ही गरुड़ पर सवार हुए और प्रयाग ज्योतिषपुर की ओर चले दिए। इंद्र भी द्वारिका वासियों के देखते देखते ऐरावत हाथी पर सवार हुए और प्रसन्न चित्त होकर देवलोक में चले गए। प्रयाग ज्योतिषपुर के चारों ओर 100 योजन के भयंकर पासों में लोहे के कांटे वाले तारे और घेरा बना था। शत्रुओं की सेनाओं को रोकने के लिए वो पास लगाए गए थे। श्री हरि ने सुदर्शन चक्र चलाकर उसी सब पासों को काट डाला। तब मूर नामक दैत्य खड़े होकर भगवान का सामना किया। अब किंतु भगवान ने उसे मार डाला। मूर को 7,000 पुत्र थे। श्री हरि ने चक्र की धारण रूपा अग्नि से उसे सबको पतंगों की भांति भस्म कर दिया। मूर को मारकर उन्होंने हैग्रीप और पंचजन्य को भी यमलोक पठा दिया तथा बड़ी उतवाली के साथ प्रयाग ज्योतिषपुर में धावा किया। नरक बहुत बड़ी सेना के साथ सामने आया। उसके नरकासुर है, और नरक भनेको नरकासुर, उसके साथ श्री कृष्ण का घोर युद्ध हुआ। उसी ने ही श्री गोविंद ने शस्त्रों दैत्यों का संहार किया। भूमिपुत्र नरक अस्त्र शस्त्र की वृष्टि कर रहा था। दैत्य मंडल का विनाश करने वाला श्रीहरि ने, भगवान श्रीहरि भनेको कृष्ण नै श्रीहरि, जो चक्र चलाकर उसी असुरों के 2 टुकड़े कर दिया। नरक के ही मारे जाने पर भूमि अदिति को दोनों कुंडल लेकर उपस्थित हुई। माता पृथ्वी ने भूमि पुत्र त्यो भूमासुरलाई मार्ने बित्तिकै माताले त्यो कुण्डल लिएर प्राकट्य हुनुभयो र भगवानसँग क्षमा माग्नुभयो। कुण्डल लेकर उपस्थित हुए। हे जगदीश्वर, हे कृष्ण, श्री कृष्ण इसी प्रकार बोली, हे नाथा, आपने बड़ा रूप धारण करके जिस समय मुझे उठाया था उसी समय आपका स्पर्श होने बित्तिकै मेरो गर्भमा यो पुत्र उत्पन्न भएको थियो भनेर भगवानले त्यो जुन बेला पृथ्वीलाई समुद्रबाट उठाएर पृथ्वीलाई स्थापित गर्नुभयो नि, त्यो क्रोधको टाइम थियो, राक्षसलाई उयो गरेकोले गर्दा त्यतिखेरै मेरो गर्भ रहनु गयो भनेर यहाँ पृथ्वी माताले भन्नु हुँदैछ है। जब तपाईले मलाई स्पर्श गर्नुभयो, छुनु मात्रै भयो, त्यति बेलै मेरोमा गर्भ ये पुत्र उत्पन्न हुआ था। अतः इसे आपने ही
आपने ही दिया है, आपने ही मारा गिराया है, ये दोनों कुंडल लीजिए और नरकासुर की संतान की रक्षा कीजिए। प्रभु मेरे ही भार उतारने के लिए आप अहंस सहित अवतार धारण करके इसी लोका में आए हैं। आप ही कर्ता विकर्ता बिगड़ने वाले और संहर्ता नाश करने वाले, आप ही अविनाशी कारण, आप ही जगत स्वरूप है। हे अच्युत, मैं आपकी क्या स्तुति करूँ भनेर यहाँ पृथ्वी माताले बडो दिव्य प्रार्थना गर्नुभयो। कर सकता हूँ आपका, आप परमात्मा जीवात्मा और अविनाशी भूत आत्मा हे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अच्छा, आत्मा र परमात्मा तपाईँ नै हुनुहुन्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अतः आपकी स्तुति हो ही नहीं सकती, फिर किसीले असंभव चेष्टा को जागा संभूत आत्मा मुझ पर प्रसन्न हुए। नरकासुर ने जो अपराध किया है वो उसे क्षमा कीजिए। वो आपका पुत्र था, अतः उसने देश रहित करने के लिए ये आपने मारा है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब भूत भावना भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी की प्रार्थना सुनकर तथास्तु का। नरकासुर के महल में जो रत्न थे उन्हें अपने अधिकार कर लिए। अंतपुरी में जाकर उन्होंने 16,100 कन्या का देखा। चार दांत वाले 6,000 हाथी और कंबोज देश के 21 लाख घोड़े भी देखे। श्री गोविंद ने उन कन्याओं को हाथियों और घोड़ों की द्वारिकापुरी में भेज दिया। वरुण के छत्र और मणि पर्वत पर भी दृष्टि पड़ी। उन्होंने भगवान पंक्षीराज गरुड़ पर रख लिया। फिर सत्यभामा के साथ स्वयं भी गरुड़ पर सवार हो अदिति के कुंडल देने के लिए स्वर्गलोका में गए। अब त्यो माता अदिति को कुंडल छिनेको थियो। त्यहाँदेखि वरुणको छत्र पनि वरुण देवताको छत्र मणि पर्वत और पत्नी सहित श्री कृष्ण पीठ पर लिए गरुड़ जी के मोज से चले जा रहे थे। और स्वर्ग के द्वार पर पहुंचकर श्री कृष्ण ने शंख बजाए। शंख की आवाज़ सुनकर संपूर्ण देवता अर्घ्य पात्र लिए भगवान को सेवा में उपस्थित हुए। उनके द्वारा पूजित हो भगवान श्री कृष्ण देव माता अदिति के महल में गए। वही भव्य भवन श्वेत बादलों से समान धवाला और पर्वत शिखर के सुदर्श ऊंचा था। उसमें प्रवेश करने के भगवान के अदिति को देखा और इंद्र सहित उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर दोनों दिव्य कुंडल उन्हें अर्पित किए और नरकासुर के मारे जाने का समाचार भी सुनाया। इन्होंने जगन माता अदिति को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने भगवान में मन लगाकर जगधाधार श्रीहरि का इसी प्रकार स्तुति किए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अदिति बोले, हे भक्तों को अभय देने वाला कमल नयन परमेश्वर, आपको प्रणाम है। आप सनातन आत्मा भूतात्मा सर्वात्मा और भूत भावन है। मैं बुद्धि और इंद्रियों को परे का ये गुण स्वरूप। आप श्वेत दीर्घ आदि संपूर्ण कल्पनाओं सहित रहित हे जन्म आदि विकारों से पृथक हे तथा स्वप्न आदि तीनों अवस्था में भी परे है, आपका प्रणाम है। हे अच्युत, संध्या रात्रि दिन भूमि आकाश वायु जल अग्नि मन बुद्धि और अहंकार सब आप ही ईश्वर। आप ब्रह्मा विष्णु और शिव नाम का अपनी मूर्तियों से जगत की सृष्टि स्थिति और संहार करने वाले हैं। आप ही कर्ताओं को भी उपाधिपति है। ये चराचर जगत आपकी माया से ही व्याप्त है। हे जनार्दन, आत्मा वस्तु में है, अनात्मा वस्तु में जो आत्मा बुद्धि होती है उसी आपकी माया है। उसके द्वारा अहमता और ममता का भाव उत्पन्न होते। हे नाथ, इस संसार में जो कुछ होते हैं वो सब आपकी ही माया की ही चेष्टा है। हे भगवान, जो मनुष्य आपने धर्म में तत्पर रहने और निरंतर आराधना करते वो आपकी मुक्ति के लिए इसी सारी माया को तर जाते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता मनुष्य और पशु ये सभी श्री विष्णु माया के महान भमरा में पड़े हुए मोह अंधकार के आवृत है। भगवान, जो आपकी
आराधना करके भोगों को प्राप्त करना चाहते हो। आपकी माया द्वारा बधे हुए हैं मैं भी पुत्र की कामना से और शत्रु पक्ष का नाश करने के लिए आपकी आराधना की है। ये मोक्ष के लिए नहीं, ये आपकी माया का ही विलास है। पूरा पुण्य रहित मनुष्य यदि कल्प वृक्ष से भी कोपिना मात्र ही लेने की इच्छा करे तो ये अपराध उसके अपने ही पाप कर्मों का। ये अपनी माया से संपूर्ण जगत को मोहित करने वाले अविनाशी परमेश्वर मुझ पर प्रसन्न होइए। ज्ञान स्वरूप संपूर्ण भूतेश्वर मेरे अज्ञान का नाश कीजिए भनेर यहाँ माता अदितिले बडो दिव्य प्रार्थना गर्नुभयो। आपके हाथों में चक्र शंख धनुष शंकर धनुष गदा और शंख शोभा पाते हैं। हे विष्णु आपको बारंबार प्रणाम है। हे परमेश्वर शंख चक्र आदि स्थूल चिन्ह से सुशोभित आपके इस रूप को मैं दर्शन करती हूँ। आपका जो परम सूक्ष्म स्वरूप है उसको मैं नहीं जानती, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। देव माता अदिति का इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री कृष्ण हंसकर बोले, हे देवी आप हम सब लोगों की माता है, अतः आप ही प्रसन्न होकर हमें वरदान दे भनेर उल्टा भगवानले यसो भन्नुभयो। तपाईँ नै लोगको माता हुनुहुन्छ, किनभने जो वामन रूपमा माता अदिति नै भगवानको माता भन्नुभएको, जुन वामन भगवान बलिराजलाई जसले बलिराजलाई वरदान दिएर बाँध्नुभयो वही नै बलि भगवान, जो वामन पुराणमा मैले वर्णन गरिसके। अदिति बोली, हे एवं मस्तु, हे नरश्रेष्ठ जैसी आपकी इच्छा है मैं वही करूँगी। आप मृत्यु लोक में संपूर्ण देवता और असुरों को अजय होंगे। तदंतर सत्यभामा ने इंद्राणी सहित आदि अदिति को प्रणाम किया और कहा, ये देवी आप मुझ पर भी प्रसन्न हो। अदिति ने कहा, हे शुभ्र मेरी कृपा से तुम्हें वृद्धा अवस्था और कुरूपता नहीं स्पर्श करेगा भनेर माता अदितिले यस्तो वरदान दिनुभयो। सत्यभामालाई बडो वृद्ध अवस्था पनि आउँदैन और कुरूप पनि हुँदैनौ तिमी, ए जस्तो अहिले सुन्दरी छौ त्यस्तै रहनेछौ भनेर यहाँ बता, तुम्हारी संपूर्ण कामना पूर्ण होगी। तत्पश्चात अदिति के आज्ञा से देवराज इंद्र भवन में श्री कृष्ण का आदरपूर्वक पूजन किया। श्री कृष्ण भी सत्यभामा के साथ देवताओं के नंद वन आदि संपूर्ण उद्यानों में घूमने फिरने लगे। एक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने पारिजात का वृक्ष देखा जो परम सुगंधित मंजिरों से सुशोभित शीतलता और अनाहद प्रदान करने वाला, ताम्र वर्ण के पल्लवों से अलंकृत और सुवर्ण के समान कांतिमान था। अमृत के लिए सुगंध समुद्र का मंथन होने सब वो प्रकट हुआ था। उसी देखकर सत्यभामा ने गोविंद से कहा, हे नाथ इसी वृक्ष को आप द्वारिका में क्यों नहीं ले चलते। आप कहते हैं सत्यभामा मुझे बड़ी प्रिय है, यदि आप यही बात सत्य हो तो मेरे घर के आंगन में शोभा बढ़ाने के लिए ये वृक्ष ले चलिए भनेर अब हेर्नुहोस् त सत्यभामाले माताले कृष्णलाई बताउनुभयो। अब सत्यभामा के ये कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने पारिजात को गरुड़ पर रख लिया। ये देखा उसी वन को रक्षकों ने कहा, गोविंद देवराज की महारानी जो सची है उनका ये पारिजात पर अधिकार है, उन्हें आप उनके इसी प्रिय वृक्ष को ना ले जाइए। देवताओं ने अमृत मंथन के समय महारानी सची को वशीभूत करने के लिए ही इसी वृक्ष को प्रकट किया था। आप इसे लेकर कुशल पूर्वक नहीं जा सकते भनेर त्यहाँको रक्षकहरूले भगवानलाई बताउँदछन्। आप अज्ञानवश ही इसे ले जाने के अभिलाषी करते हैं, भला ये पारिजात को लेकर कौन कुशल जा सकते हैं। देवराज इंद्र इसका बदला लेने के लिए अवश्य आएंगे। जब ये हाथों में ब्रज लेकर आगे बढ़ेंगे तब संपूर्ण देवता भी उनका साथ देंगे। अतः संपूर्ण देवताओं के साथ आपको विवाद करने से क्या लाभ। हे अच्युत, जिस कार्य का परिणाम कटु हो उनकी विद्वान पुरुष प्रशंसा नहीं करते भनेर यहाँ ती अनुचरहरूले सम्झाउँदछन्। अब यहाँ भगवानलाई अब वानर वन रक्षकों के ये कहने पर सत्यभामा देवी अत्यंत कुपित होकर बोली, हे सची अथवा देवराज इंद्र, इसी पारिजात को लेने वाले कौन होते हैं। यदि ये अमृत मंथन के समय समुद्र से निकला है तो इस पर संपूर्ण लोगों का सम्मान अधिकार है। इसी इंद्र अकेले कैसे ले सकते हैं। यदि ये अपने पति की है
भुजाओं के बल का अधिक घमंड होने के कारण सची इस वृक्ष को रोकती है, तो तुम लोग शीघ्र सची के पास जाकर मेरी यह बात कह सुनो। सत्यभामा का अपने पति पर गर्व करके धृष्टता पूर्वक कहती है, यदि तुम अपने पति को अत्यंत प्रिय हो तो पारिजात वृक्ष को लेकर जाते हुए मेरे पति को उनके द्वारा रोको भनेर अब यहाँ अलिकति चुनौती दिनुभयो। ये सुनकर रक्षकों ने सची के पास जा सत्यभामा की कही हुई सारी बात जो थे त्यो ही सुना दी। सची ने भी अपने स्वामी देवराज इंद्र को युद्ध के लिए उत्साहित किया। तब इंद्र पारिजात के लिए संपूर्ण देवसेनाओं के साथ श्रीहरि से युद्ध करने के उद्यत हुए। जब इंद्र हाथों में ब्रज लेकर युद्ध करने के लिए खड़े हुए, तब समस्त देवता भी परिग, खड्ग, गदा और शूल आदि आयुध को साथ तैयार हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि इंद्र ऐरावत पर सवार हो देव परिवार को साथ ले युद्ध के लिए उपस्थित। तब उन्होंने पंचजन्य नाम गरेको शङ्ख बजाउनु भयो भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। श्री कृष्णले शङ्ख बजाया, उसकी धुनी संपूर्ण दिशाओं गूंज उठी। साथ ही उन्होंने सहस्त्रों और लाखों बाणों के वर्षा आरंभ कर दी। उन्हीं बाणों से संपूर्ण दिशाएं और आकाश आच्छादित हो गए। यही देखा संपूर्ण देवता भी अनेकों प्रकार से अस्त्र शस्त्र वर्षा करने लगे। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान मधुसूदन ने देवताओं के छोड़े हुए एक एक अस्त्र शस्त्र को खेल खेल में हजारों टुकड़ा कर डाले। पंक्षीराज गरुड़ ने वरुण के पास को खींच लिया और छोटे छोटे सर्पों को शरीर की भांति उसके खंड खंड कर डाले। अब भगवानसँग युद्ध गर्न थाले इन्द्रले त्यो पारिजात छुडाउनका लागि। भगवान देवकी नंदन ने यमराज से चलाए हुए दंड को गदा की मार से टुकड़ा टुकड़ा करके पृथ्वी पर गिरा दिया। कुबेर के शिव का चक्र से तिल तिल करके काट डाला। सूर्य और चंद्रमा उन्हें दृष्टि पड़ते ही अपना तेज और प्रभाव खो बैठे। अग्निदेव को सैकड़ों टुकड़े हो गए। आठों वसुओं को भगवान बाणों की चोट खाकर आठों दिशाओं पर शरण ली। अब 11 रुद्र आए, यहाँ भी धराशायी हो गए। उन्होंने त्रिशूल के अग्रभाग